मकसद है, और मकसद ये है कि भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रेम। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सरल तरीके से बताऊं कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि आप भगवान को लेकर के जाइए, घर में बिठाइए, सुबह शाम पूजा करिए और उसके बाद भूल जाइए। मैं चाहती हूँ आप भगवान से एक रिलेशन बनाएं, भगवान से एक रिश्ता बनाएं। वो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे एक माता और पुत्र का होता है, जैसे पिता और पुत्र का होता है, जैसे भाई और बहन का होता है, जैसे एक मित्र और मित्र का, एक फ्रेंड का होता है। तो ऐसा कोई रिश्ता होना चाहिए। भगवान तो कुछ भी बनने को तैयार है, भगवान के साथ कोई कंडीशन नहीं है कि भगवान कहते कि यही बनो। भगवान तो कहते हैं मैं आपका पुत्र बनने को तैयार हूँ, आपके अंदर यशोदा वाली क्षमता है। मैं आपका भाई बनने के लिए तैयार हूँ, आपके पास लक्ष्मण जैसी क्षमता है। मैं आपका शत्रु भी बनने के लिए तैयार हूँ, आपके पास रावण जैसी क्षमता है। लोग रावण को बुरा भला कहते, रावण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी ज्ञानी ब्राह्मण व्यक्ति। बड़ा रावण बनना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, रावण, अब इतनी बात बोल दी तो लोगों को क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि अरे रावण अच्छा क्यों है, तो मैं बता ही देती हूँ, फिर बात आगे स्टार्ट करती हूँ। भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। सनकादियों ने दर्शन नहीं करने दिया भगवान के, तो श्राप मिला कि आप राक्षस बन जाओ। तो रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। रावण के अंदर भक्ति भाव भावना सब कुछ थी। जब शूर्पणखा रावण के पास आई तो रावण ने सोचा, ये सारी चौपाइयां रामचरितमानस में है, आप पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, रावण ने कहा कि इस धरती पे भगवान ने अवतार ले लिया है, अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मैं जाई बैर हठ करी हूं। भगवान से अगर मैंने बैर किया तो प्रभु सन वाण लगे भव तरी हूं, भगवान का बाण मुझे लगेगा और मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। सुर रंजन भंजन मही बारा जो जगदीश लीन अवतारा, भगवान ने इस धरती पे अवतार ले लिया है। और क्योंकि हुई है भजन न तामस देहा, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे भजन नहीं होता। तो भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, कीटः प्रशस्कृतः रुड्या कुंड्यायाम तम नुस्मरन। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो किसी भी कीड़े को अपने बिल में लाके डाल देता और वो कीड़ा उसी का चिंतन करते करते उसी के समान होता। सूर्यमुखी का पुष्प देखा, सनफ्लावर, वो सूरज का चिंतन करते करते सूर्य के समान ही हो जाता है। रावण ने कहा हुई है ये भजन न तामस देहा, तो वो सिर्फ भगवान को उसने कहा कि मैं सिर्फ गालियां दे सकता हूँ, मैं सिर्फ लड़ाई कर सकता हूँ, इसलिए मैं भगवान से युद्ध करूंगा। पर रावण सीता जी को हरण करके इसलिए लाया, यहाँ पे जगत जननी जगदम्बा भवानी की महिमा है, ध्यान से सुनिएगा, कि भगवान सिर्फ मेरा उद्धार कर सकते हैं। भगवान के पास मैं जाऊंगा, जैसे खरदूषण को मार दिया मुझे भी मार देंगे, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि मैं मेरे पूरे राक्षस कुटुंब को यहाँ पर इस प्रकार से धरती पे उत्पात करने के लिए छोड़ करके चला जाऊं। अगर मैं राम के पास गया तो राम मुझे तारेंगे, लेकिन मैं जगत जननी जगदम्बा को अगर मेरे राज्य में लेकर के आया तो माँ सीता मेरे पूरे राज्य को तार देंगी। अगर माता सीता लंका में नहीं जाती तो वही राक्षस फिर से उपद्रव करते, फिर से सृष्टि में चारों तरफ संहार करते। तो रावण सीता जी को इसलिए लेकर के गया ताकि वो पूरी कुल का भगवान के हाथों मोक्ष दिला सके और खुद भी भव सागर पार हो सके। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, पर उसने राम जी का नहीं बल्कि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का सहारा लिया। यही है, हर रूप में वही है। और माँ तो वैसे भी माँ होती है, सबका कल्याण करती है। पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ की बात ही आई है तो मैं कह दूं कि दुनिया की हर एक चीज छोटी पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, पर माता की महिमा, माँ का प्रेम कभी फीका नहीं पड़ता। मैंने देखा है भारत की धरती पे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे फुटपाथ पे पड़े हुए लोगों को देखा है, उनकी माँ भीख मांग के भी लाती है और बच्चों का पेट भरती है, खुद भूखी रहती है 3-3, 4-4 दिन तक। मैंने ठंडी के दिनों में ऐसी स्थिति देखी है कि एक माँ अपनी साड़ी का आधा पूरा पल्लू खोल के अपने बच्चे को उड़ा देती है और खुद ठंड में ठिठुरती रहती। इतनी गरीबी, इतनी दुख, इतनी तकलीफ सहकर भी माँ बच्चे के साथ न्याय करती है। और हम बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, विवाह होता है, माँ बाप को भूल गए। याद रखना, हमारे माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं दुनिया में वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। जितना माँ बाप ने हमारे लिए किया है
और माँ का हृदय तो वैसे भी सबसे ज्यादा कोमल होता है। हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की कितनी पूजा करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं के पांव धोते हैं, नवरात्रि में भोजन कराते हैं, सब कुछ करते हैं। और हमारे खुद के घर में हमारे माँ बाप को उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, घर से निकालते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। महाराज, वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज करके नवरात्रि के समय दुर्गा जी को अपने घर में ला करके पूजन करने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। माँ दुर्गा कहती हैं, पहले अपने घर में बैठी माता को मना ले, मैं तो अपने आप मान जाऊंगी, मैं तो अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगी। माँ तो माँ होती। किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने मुझे एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज से मैं एक जगह कथा करने गई थी, मैं शायद 8-9 साल की थी, तब छोटी थी, तब भी मुझे ये बात अभी तक याद है। छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी, उन्होंने मुझे कहा था कि साध्वी जी, जब मैं मंदिर में जाता हूँ माँ दुर्गा के सामने और मुझे कोई मंत्र नहीं आते, मुझे कोई भाव नहीं आते, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, तो मैं अपनी माला लेता हूँ और 108 बार माँ 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 कहता हूँ, और मुझे लगता है माँ शब्द मेरे लिए किसी मंत्र से बहुत कहीं ज़्यादा बढ़ कर के है। इतनी शक्ति है इस मंत्र में। और वाकई में गाय के बछड़े को देखो, जन्म लेते ही सबसे पहला शब्द माँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक माँ के प्रति प्रेम है। उसे पता है कि माँ की कीमत क्या होती है। उसे पता है कि अगर माँ दुग्ध नहीं पिलाती तो हम भूखे मर जाएंगे। इतने स्वार्थी हो जाते हैं बड़े होकर के, अपने माँ बाप के प्रति थैंकफुल नहीं हो पाते, अपने माँ बाप को वो प्रेम नहीं दे पाते, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को भी भूल जाते हैं। अपने माँ बाप के संस्कारों को याद रखिए, और अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को याद करके अगर हम पूरी दुनिया में थोड़ा सा भी नाम रोशन करते हैं तो लोग कहते हैं देखो फला व्यक्ति के बच्चे हैं, ऐसा काम करते, कितनी खुशी होती, कितना हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज प्रभु श्री राम का नाम सब जानते हैं, लेकिन दशरथ और कौशल्या नहीं होते तो प्रभु श्री राम नहीं होते। आज कृष्ण को सब जानते हैं, पर देवकी, वसुदेव, नंद और यशोदा नहीं होते तो मेरा कन्हैया नहीं होता। तो वो माँ, उससे बढ़ के कोई दौलत नहीं है दुनिया में जी। माँ तो माँ होती है, सब कुछ। इसलिए निवेदन है, अपनी माँ से प्रेम करें, अपने घर से प्रेम करें, और अपने हृदय में वो भक्ति, वो प्रेम, वो भावना, वो जागृत रखें। आज माँ जगदम्बा के सानिध्य में बैठ करके हम प्रभु की कथा सुन रहे हैं तो हमारे कोई ना कोई माता रानी ने भाग्य जागृत किए, तभी तो जाकर के हम इस स्थान पे आकर के पहुंचे। इसीलिए मैंने कहा बड़े भाग्य से कथा मिलती है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और सोनागाद ऋषि सुन रहे हैं। कहा महाराज ये वही कथा है, सूत जी कहते हैं, जो नारद जी महाराज को सनक सनंदन सनातन शरद कुमारों ने सुनाई। बोले महाराज सनत कुमार कहीं जाते आते नहीं है, नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। नारद का मतलब पता है? बताओ। वैसे तो आप लोगों ने, हमने, मतलब आप लोगों को नहीं कहूंगी, हम सब ने, पृथ्वी के लोगों ने नारद का मतलब बिगाड़ दिया है। वैसे नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे, जिससे हमें ज्ञान मिले, वो नारद है। या तो नारदो देव दर्शनः, जिसको नारद जी के दर्शन मिले उसे भगवान के दर्शन जरूर मिलेंगे, ये कंफर्म है। और कुछ लोग कहते हैं कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता उस घर में नारद जी चले गए तो समझो शुरुआत हो गई झगड़ा कराने का काम। तो क्या होता है, हर मोहल्ले में, हर जगह 2-4 नारद होते हैं। नारद जी ऐसा नहीं करते थे, कुछ अच्छे के लिए झगड़ा कराते थे ताकि कुछ अच्छा काम हो सके, है ना। ऐसे नहीं होता था कि नारद जी महाराज तो कहीं घूमते फिरते रहते, 1 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। कैसे कथा सुना ली। भागवत का महापुराण में वर्णन आता है कि एक बार बद्रीनाथ धाम में, आप लोग बद्रिकाश्रम गए? बद्रीनाथ धाम कौन कौन गया, जरा हाथ उठाना। 1 2 राम राम। जाना चाहिए आपको। भारत जाते हो ना आप लोग, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ द्वारिकाधीश और सोमनाथ देखने में ही व्यस्त रहते हैं। भारत में और भी जगह जाना चाहिए आप लोगों को। द्वारिकाधीश तो आपके अपने, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, मुझसे तो लड़ते हैं लोग, उनको लगता है मैं वृंदावन से हूँ तो मेरे से ही लड़ाई कर लो, सारी कसर निकाल लो। बोले हमारे कृष्ण तो गुजराती हैं। मैंने कहा अच्छा कृष्ण गुजराती हैं? बोले हाँ, वृंदावन से नहीं, वो तो वृंदावन छोड़ के चले गए, कन्हैया गुजराती हैं। मैंने कहा हाँ, मैं वृंदावन जाके कह दूंगी कि अभी माखन मिश्री का भोग मत लगाओ, वो ढोकला फाफड़ा थेपड़ा लेकर के आओ।
हाँ वही खाएंगे कन्हैया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ना वृंदावन के ना गुजरात के, वो पूरी दुनिया के हैं, पूरे विश्व के हैं, इस सारे संसार के हैं, एक एक कण में विराजमान है।